साथ संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी, माता जी ने हमें प्रीत प्यार वाला जीवन सिखाया है। प्रीत प्यार जीवन का श्रृंगार है। प्रीत करने वाला सबको अच्छा लगता है। भक्ति में प्रीत आनंद भर देती है। साथ संगत जी, प्रेम का स्रोत प्रभु है। जो प्रेम करता है वह परमात्मा का है और परमात्मा को जानता है। साथ संगत जी, जैसे राधा अपने कृष्ण के प्रेम में कहती है उद्धव से, ब्रह्म ज्ञान से परम शांति की प्राप्ति होती है, परंतु प्रेम के बिना अधूरा है ब्रह्म ज्ञान। प्रेम में पीड़ा का आनंद भी निराला है, जो पार ब्रह्म तक ले जाता है। जब उद्धव ने भगवान कृष्ण को गोपियों और राधा के प्रेम का वृत्तांत सुनाया, तो श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा, मुझे देखना है तो प्रेम और भक्ति का दीप जलाओ। साथ संगत जी, इसी तरह भिलनी कई वर्ष श्री राम के दर्शनों के लिए प्रेम के फूल बिछाती रही। प्रेम के आंसू प्रभु श्री राम को उसकी कुटिया तक ले आए। मीरा प्रभु की प्रेम में दीवानी रो रो कर कहती है, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। साथ संगत जी, एक 60 वर्ष की वृद्ध माता सतगुरु के प्रेम में दीवानी आज भी देखने को है। सतगुरु की भक्ति और प्रीत रोम रोम में छाई हुई है। उसका नाम है यशोदा। उसका पति सब्जी मंडी में सब्जी व फ्रूट का कार्य करता था। उसका नाम भी प्रेम था। साथ संगत जी, एक शाम यशोदा ने अपने पति को 100 का नोट दिया और हाथ जोड़कर विनती की, मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, इसे अवश्य पूरा करना। इस 100 के नोट से सब्जी मंडी से 2 किलो मीठे मीठे बैर ला दो। पति ने कहा, मेरे पास बहुत रुपए हैं, मैं बेर ला दूंगा। यशोदा बोलती है, नहीं, रुपए तो मेरे ही ले जाओ, परंतु बेर सारी मंडी में जो सबसे बढ़िया और मीठे हों लेकर आओ। उसने पूछा, तू बेरों का क्या करेगी? यशोदा ने उत्तर दिया, मैं सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी को राजस्थान चूरू समागम में जाकर भेंट करूंगी। आज शाम को जरूर बेर ला कर देना। साथ संगत जी, पति ने कहा, तेरे शरीर में ताकत नहीं है, तू ज्यादा चल नहीं सकती, कहीं आ जा नहीं सकती, चूरू बहुत दूर है। मान लो तू वहां पहुंच भी गई, कहाँ सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी, कहाँ तू बुढ़िया, वहाँ लाखों में, उन तक कैसे पहुँचोगी? ओ बोली, मेरे सतगुरु बड़े दयालु हैं, मुझे अवश्य अपने गले लगाएंगे, मेरी भेंट स्वीकार करेंगे, ये लाखों में मुझे पहचान लेंगे, मैं इसकी दीवानी हूँ। पति ने उसके अगाध प्रेम को देखा। अच्छे से अच्छे 2 किलो बेर एक पॉलीथीन में लाकर दिए। यशोदा जी ने घर आए बेरों को एक बर्तन में डालकर एक एक बेर को निरीक्षण करते हुए कहने लगी, मेरे सतगुरु महाराज इसे खाएंगे। साथ संगत जी, अब जब चूरू में पहुंची, यशोदा सोचने लगी और रोने लगी, हाय मैं कितनी नासमझ हूँ, बेर लाई, कोई थाली प्लेट नहीं लाई, इसे सतगुरु के आगे कैसे भेंट करूं? लेकिन यशोदा ने हिम्मत नहीं हारी। जिधर से शोभा यात्रा आ रही थी उधर चल पड़ी, परंतु यहाँ कोई जानकार नहीं है, थाली किससे मांगूं? हिम्मत की, एक घर का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला। एक महिला ने दरवाजा खोला। यशोदा ने उस महिला के चरण पकड़ लिए। मुझे अपने घर से एक थाली दे दो, मैंने अपने सतगुरु को बेर भेंट करने हैं। महिला कहती है, हम नहीं जानते हैं, तू कौन है, कहाँ से आई है? थाली लेकर भाग गई तो? यशोदा ने हाथ जोड़कर कहा, मेरा सारा सामान आप रख लो, पर कुछ देर के लिए मुझे एक थाली दे दो। जितने रुपए चाहो मैं रुपए दे दूंगी, परंतु एक थाली दे दो, वापस कर दूंगी। बार बार महिला के पांव पड़ने लगी। महिला ने भी सतगुरु प्रेम की दीवानी को देखकर थाली अंदर से लाकर दी और कहा, चलो मैं भी देखती हूँ तेरा कौन प्यारा है, मुझे भी साथ ले चलो। साथ संगत जी, जब सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी की पालकी हजारों गुरसिखों से घिरी शोभा यात्रा में देखी, मेरे सतगुरु प्यारे आ गए। यशोदा में अचानक शक्ति आ गई, शोभा यात्रा की भीड़ में घुस गई।
हाथ में थाली बेरों से भरी। सेवादारों ने रोकने की कोशिश भी की और कहा, लाओ हम थाली सतगुरु तक पहुंचा देंगे, परंतु यशोदा ने किसी की नहीं सुनी। आंखों में आंसू, हाथों में बेरों की थाली पालकी के पास भीड़ को चीर कर पहुंच गई। रो रो कर कह रही है, बाबा जी बेर परवान करो, पर थाली मुझे वापस दे दो। थाली मेरी नहीं, वो दूर खड़ी बहन की है, मांग कर लाई हूँ, आप बेर खाओ बाबा जी। यशोदा के आंसू और प्रेम को देखकर थाली सतगुरु ने हाथों में ले ली। पूज्य राजमाता जी और माता जी को बेर दिए, परंतु यशोदा रोए जा रही है, सतगुरु को निहार रही है और बार बार कह रही है, थाली मुझे दे दो, बेर खा लो। बाबा जी भी उसके हृदय के प्रेम को देखकर बैठे थे, खड़े हो गए, बड़ा आशीर्वाद देने लगे, मुस्कुराने लगे। यशोदा भोली बार बार फिर भी दोहरा रही है, थाली वापस दो, मेरी नहीं है, मांग कर लाई हूँ। थाली वापस बाबा जी ने दे दी, परंतु बाबा जी यशोदा के प्यार का उत्तर अपनी मधुर मुस्कान से ही दे रहे थे। बाबा जी उसे देखते रहे जब तक यशोदा सामने थी, जिसने थाली दी थी। उसे जब खाली थाली वापस दी तो उसे अब वो थाली को नमस्कार करने लगी, माथे के साथ लगाने लगी। अब वो यशोदा के चरणों पर नमस्कार करने लगी। वो महिला कहती है, धन्य तेरा सतगुरु प्रेम है और धन तेरा सतगुरु है, जिसका तुझे आशीर्वाद मिला, इतनी भीड़ में भी तुझे गले लगाया। ये वास्तविक प्रेम सतगुरु की देन है। साथ संगत जी, आज समय के सतगुरु माता सुदीक्षा जी दुनिया में प्रेमा भक्ति बांट रहे हैं। आज लाखों इंसान निरंकार प्रभु को अंग संग पाकर प्रेमा भक्ति का आनंद ले रहे हैं। साथ संगत जी, एक सूफी संत ने कहा है, अल्लाह के साथ दिल रखें। अल्लाह ने हर इंसान को दो बड़ी प्यारी चीज दी है, श्रद्धा और सब्र, लेकिन आदमी इनको संभाल कर इस्तेमाल नहीं करता। हम हैं कि भूले जाते हैं, बसर अल्लाह को दोस्त मान लें तो दुनिया में कोई भी बसर दुश्मन नहीं रहता। हमें तो अल्लाह अपने साथ जोड़ना चाहता है। आइए हम अपने दिलो दिमाग मोहब्बत से भरें, हम सबसे मोहब्बत करें। साथ संगत जी, जरा सोचिए, पूर्ण सतगुरु भी है और उसके पास ब्रह्म ज्ञान भी है और प्रीत प्यार सुख शांति आनंद का भंडार है, और हम फिर भी वंचित रह गए। ऐसा क्यों? कहीं हमें हमारा अभिमान चतुराई रोक तो नहीं रही? भक्ति, प्रेम, श्रद्धा और भगवान को मिलने का एक ही स्थान है, सतगुरु के चरणों में। साथ संगत जी, प्यार से कहिए, धन निरंकार जी।